नेपाल में एक बार फिर राजतंत्र की बहाली और हिंदू राष्ट्र की घोषणा की मांग जोर पकड़ रही है। रविवार को पूर्व राजा ज्ञानेंद्र शाह के समर्थन में हजारों लोग काठमांडू की सड़कों पर उतर आए। ज्ञानेंद्र शाह अपने पश्चिमी नेपाल दौरे से लौटकर जब त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पहुंचे, तो वहां भारी संख्या में लोग उनका स्वागत करने के लिए मौजूद थे। लोगों ने हमें फिर से राजतंत्र चाहिए के नारे लगाए और उन्हें वापस शाही महल में रहने की अनुमति देने की मांग की। साथ ही नेपाल को फिर से हिंदू राष्ट्र घोषित करने के लिए भी प्रदर्शन किया गया। उनके समर्थन में बाइक रैली भी निकाली गई। नेपाल पुलिस के अनुसार इस राजतंत्र समर्थक रैली में करीब 10,000 लोग शामिल थे। वहीं हिंदुत्ववादी राजनीतिक दल राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी का दावा है कि इस प्रदर्शन में लाखों लोग जुटे थे। नेपाल में कब और कैसे खत्म हुआ राजतंत्र? नेपाल में 2 दशक पहले तक राजतंत्र था और देश का शासन शाह वंश के राजाओं के हाथ में था। अंतिम राजा ज्ञानेंद्र शाह थे, जिन्हें 2006 में सत्ता से हटा दिया गया था। इसके बाद 2008 में संविधान संशोधित कर 24 साल पुराना राजतंत्र खत्म कर दिया गया और नेपाल में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था लागू की गई। 2015 में नेपाल का नया संविधान लागू हुआ, जिसमें इसे धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित कर दिया गया। सत्ता से हटने के बाद ज्ञानेंद्र अब एक सामान्य नागरिक के रूप में रहते हैं। उनके पास कोई राजनीतिक या प्रशासनिक अधिकार नहीं है, न ही उन्हें राजमहल में जाने की अनुमति है। यहां तक कि उन्हें सरकार से कोई विशेष सुविधा भी नहीं मिलती। नेपाल पहले हिंदू राष्ट्र था। राजतंत्र के दौर में नेपाल एक हिंदू राष्ट्र था, लेकिन लोकतंत्र लागू होने के बाद इसे धर्मनिरपेक्ष घोषित कर दिया गया। 1768 में शाह वंश की स्थापना हुई थी और ज्ञानेंद्र शाह इस वंश के अंतिम राजा रहे। उनके बड़े भाई राजा बीरेंद्र पृथ्वी नारायण शाह की 9वीं पीढ़ी के वंशज थे। 2001 में शाही महल में हुई गोलीबारी में युवराज दीपेंद्र ने अपने परिवार की हत्या कर दी और खुद को गोली मार ली। घायल अवस्था में दीपेंद्र को राजा घोषित किया गया, लेकिन कुछ दिनों बाद उनकी मौत हो गई। इसके बाद ज्ञानेंद्र नेपाल के राजा बने। 2005 में माओवादी विद्रोह और राजनीतिक अस्थिरता के बीच उन्होंने लोकतांत्रिक सरकार को भंग कर खुद सत्ता संभाल ली, लेकिन जल्द ही उनके खिलाफ जनाक्रोश बढ़ने लगा, जिससे 2006 में उन्हें गद्दी छोड़नी पड़ी। अब सवाल यह उठता है, क्या नेपाल में एक बार फिर राजतंत्र लौट सकता है? क्या जनता दोबारा राजा को सत्ता सौंपने के लिए तैयार है? अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना